नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार झा और आप देख रहे हैं मिथिला दर्पण। दरभंगा में विकास, ट्रैफिक, जल जमाव, नगर निगम की व्यवस्था और अधूरी परियोजना को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नेता और स्थानीय नेता भोलू जी। भोलू जी, मिथिला दर्पण पे आपका स्वागत है। धन्यवाद, स्वागत आपका भी है। तो आपसे पहला प्रश्न ये रहेगा, जो दिल्ली मोड़ पर आरओबी और म्यूजियम गुमटी की बात करते हैं। आरओबी का निर्माण काफी धीमी गति से चल रहा है और म्यूजियम गुमटी का काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। इसका सीधा असर रोजाना लोगों पर पड़ रहा है। आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? इसमें हम लोग सरकार की लापरवाही कह सकते हैं। इसमें सरकार की लापरवाही है, जिसके कारण समय पर समय लिया जाता है। आपने देखा होगा कि पूरे दरभंगा में जो 5 आरओबी है, जिस समय महागठबंधन की सरकार थी उस समय में ही आरओबी पास किया गया और उस समय से ही हाथ लगा हुआ है। उसके बाद संजोग ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के जाने के बाद गिर गई और बीजेपी की सरकार है यहाँ, और उनका जो काम का रेशियो है आप देख लीजिए कि उसके कारण आरओबी के कारण जो है इतना जाम का समस्या होता है। अभी नीट एग्ज़ाम अभी कुछ दिन पहले ही था। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चा जो अपने सेंटर पे नहीं टाइमली पहुंचने का एक वो भी कारण है। आपने देखा होगा कि इमरजेंसी का जो एम्बुलेंस होता है वो भी सही तरीके से नहीं पहुंच पाता हॉस्पिटल। हाँ, तो कठिनाई तो है ही, और बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जो आम आदमी को झेलना पड़ता है। सरकार में बैठे जो मंत्री हैं और विधायक हैं, उनके साथ तो सिक्योरिटी रहता है, गार्ड रहता है, स्कॉट रहता है, तो उसको समस्या को झेलना नहीं पड़ता है। लेकिन आम आदमी जो आए दिन जो दिनचर्या, जिसको रोजगार है, कभी कोई बस स्टैंड जाना है, कोई स्कूल जाना है बच्चों को, कोई जॉब करने जाता है, तो टाइमली नहीं पहुंच पाता। उसका एक बड़ा सा कारण ये भी है, और बहुत स्लो काम हो रहा है। शायद हमको लग रहा है कि इस काम के जरिए जिस तरह से 20-25 का चुनाव उन्होंने जीता है, उसी तरह वो चाह रहे हैं कि 30 का भी चुनाव और 29 का चुनाव यही ओवरफ्लाई दिखा के और यही काम को भजा के हम उस समय में चुनाव जीतेंगे। इसीलिए शायद आम जनता का जो कष्ट है उनको नहीं दिखाई दे रहा है। आपको एक मिनट रुकना चाहेंगे जी। आपको ये नहीं लगता कि यहाँ के स्थानीय नेता का ये फेल्योरशिप है? इतने दिन से कोई छोटा प्रोजेक्ट को इतना लंबा समय तक खींचा जा रहा है। और निश्चित वही तो हम बताना चाह रहे हैं ना कि 10 विधानसभा से 10 विधायक है यहाँ वर्तमान की सरकार का, एक हाँ सांसद है, मंत्री है, प्रदेश में अध्यक्ष है यहाँ के वर्तमान विधायक। तो उन लोग को ये समझ आना चाहिए, क्योंकि वो लोग को सिर्फ थक के वोट लेना रहता है तो, और सरकार में आना रहता है। उसके बाद यहाँ की जनता के साथ क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, और इसीलिए शायद टाल मटोल कर रहे हैं। और उनका जो आरओबी का जितने भी प्रशासनिक देख रेख है वो भी तरीके से नहीं देख पा रहा है, इसलिए शायद हमको लग रहा है कि काम में विलम्ब होता है। अभी जो है बरसात शुरू हो चुकी है, लेकिन शहर के कई इलाकों में नालों की सफाई नहीं हुई, ये तो आप भी जानते होंगे। और कचरा प्रबंधन को लेकर बार बार आप देखते हैं वीडियो, जो सड़क पे कचरा रहता है, मोहल्ला में जमा रहता है, जो कि हर मोहल्ला का एक मतलब एक तरह से पार्ट बन गया है कचरा जी। तो इस पे जो है तो बार बार हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, नगर निगम या विधायक जी, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनको मतलब एड्रेस करते हैं, लेकिन कहीं से जो है हम लोग देखते हैं इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, उसके लिए हम लोग नगर आयुक्त सर को भी बोले थे, अपने मेयर साहब को भी बोले थे, और डिप्टी मेयर साहब को आए दिन हम लोग की बात होती रहती है। बट सरकार के पास शायद उपलब्ध ज़मीन नहीं है जो कचरा को डंप किया जाए, वहाँ रखा किया जाए। इससे पहले 2-3 साल पहले हम लोग से एक हुआ था कि कचरा जो पुराना कचरा है उससे खाद बनाया जाएगा, लेकिन उस काम में विलम्ब है। पता नहीं, अब बोला जा रहा है कि शायद सरकार के पास अभी पैसा नहीं है, इसके कारण भी वो मशीन नहीं लगाया गया है। और बहुत सारे जगह ऐसा भी होता है कि लोग यहाँ जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो भी कुछ ना कुछ उनका भी गलती रहता है, जो एसी चैम्बर से निकल के उनको बाहर आना चाहिए। आम जनता का जो दुख है, तकलीफ है, उसको समझना चाहिए, क्योंकि आम आदमी जो है यहाँ टैक्स पेयी है, उनको तो सुविधा से मतलब है। ये वो नहीं समझेंगे कि आपका ज़मीन कहीं पर कचरा डंप करने का जगह है या नहीं है, आपको खाद बनाने वाला मशीन लगाए या नहीं लगाए, उनको तो सुविधा से मतलब है। तो ये इसमें हम तो कहते हैं निगम के भी गलती है, और हम लोग आए दिन नगर आयुक्त के नज़र में भी देते हैं कि इस तरह से परेशानी होता है, और परेशानी को तो दूर किया जा सकता है, और थोड़ा सा लापरवाही है।
अब अगला प्रश्न आपसे ये है, कुछ समय पहले आपने सदर क्षेत्र में धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल किया था, को लेकर आवाज उठाए थे। उस समय यह आंदोलन काफी चर्चा में रहा, जो नेशनल न्यूज तक में भी इसको चलाया गया। लेकिन आज भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या उसका अस्थायी समाधान निकला? हाँ, इसके लिए जब हम लोग अनशन पे थे तो वहाँ एसडीएम सर आए थे, डीएसपी सर आए थे, लोकल वहाँ के जो सदर के बीडीओ हैं, वहाँ बगल में सदर थाना है, वहाँ के प्रभारी भी आए थे और उन्होंने हमारा अनशन तुड़वाया। और उस समय आश्वासन लिखित रिटन में हम लोगों को दिया गया था कि 15 से 17 दिनों तारीख तक उसमें काम में हाथ लग जाएगा, और उसमें काम में हाथ लगा भी। लेकिन संजोग ऐसा रहा कि जब पानी हटाने में 1 हफ्ता लग ही जाता है, क्योंकि मशीन से पानी हटाना बहुत टफ है, तो वहाँ पानी हटाया भी गया, पानी हटा भी और काम में भी हाथ लगाया गया, जो नाला को कनेक्ट करके दाल मिल के पास उसको जोड़ के पानी को निकासी करना था। लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि फिर वो बारिश आ गया और बारिश में काम फिर ठप पड़ गया। तो हम परसों डीएम साहब से बात किए थे, उनसे बात हुई हमारी, उन्होंने कहा कि भोलू जी आपका काम में तो हाथ लगाए थे, वहाँ की परेशानी तो हम आए दिन झेल रहे हैं, लोग फ़ोन करता ही है, लेकिन वो 2-3 दिन और लगेगा, मशीन से पानी फिर हटाना पड़ेगा हमको, क्योंकि बारिश को तो कोई रोक नहीं सकता है। और उसके बाद फिर हम वहाँ का काम जो है अस्थाई जो सोल्यूशन है वो नल ड्रम बनाना जो है वो उसमें कनेक्ट कर देंगे तो अस्थाई सोल्यूशन हो जाएगा। और उसमें एक चीज़ और है कि वहाँ के सड़क को थोड़ा सा हाइट किया जाएगा, ऊंचा किया जाएगा, 2-3 फीट उनको उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एस्टिमेट नगर निगम के द्वारा और WRO के द्वारा भी उसको रोड पे हाथ लगाया जाएगा। तो इस काम के लिए हमको आश्वासन डीएम सर से मिला है और डीएम सर उनको पहल कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकारी जो यंत्र है, तंत्र है, उस किस प्रकार से आज के सरकार में जो किस तरह से सुनता है और समझता है, वो तो सर यहाँ के जिला अधिकारी समझेंगे और सरकार में बैठे लोग समझेंगे। हमारा काम है कि जब तक समस्या है, समस्या के आवाज़ों को उठाना, लोगों तक पहुँचाना। लेकिन हम तो देखते हैं ना, आए दिन अगर समस्या ज़्यादा आप बोल रहे हैं तो हो सकता है लोग आपको रास्ता से भी हटाने का और आपको उलझाने का भी प्रयास करते हैं आज के वर्तमान के सरकार। ये सबसे बड़ी इनकी भूल है। हम लोग बता देना चाहते हैं कि हम लोग इस समस्या से समस्या निदान करने के लिए ही सड़क पे उतरते हैं। तो इन लोग के जो मतलब झांसे में आने वाले नहीं है और न हम लोग डरने वाले हैं। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि समाज का जो काम है, लोगों का जो काम है, समस्या कैसे हल हो उस पर विचार करना चाहिए यहाँ के प्रशासन को भी और यहाँ के जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको भी, और ये समस्या को हल करना चाहिए। नहीं तो यहाँ की पब्लिक इतने गुस्से में है, आक्रोशित है कि हो सकता है कि अगर ये सरकार में बैठे लोग अगर उसके सामने आ जाए तो उसको नोच के खा जाएगा। तो अभी जो गुस्सा है पब्लिक में, आए दिन आप देखते हैं सभी जगह जाम रहता है, पानी का यही स्थिति है। वहाँ बगल में सदर ब्लॉक है, वहाँ पे सदर थाना है, BSC वहाँ जो है और भी कितने सारा वहाँ ऑफिस है। हाँ, तो हो सकता है वहाँ जाने आने में लोगों को कठिनाई होती है। 23 पंचायत का मालिक है वो सदर और 48 वार्ड का काम वहाँ होता है। तो ये सब समस्या है ही वहाँ। तो समस्या डीएम साहब हमको बोले हैं कि 2-3 दिन में भोलू जी वहाँ से पानी हटा के और बुदको से बात करके हम वो जो काम चालू हुआ था उस काम को फिर से चालू करेंगे। अच्छा, बुदको का नाम लिए जी। तो अभी जो मतलब जो जनता के बीच से ये खबर आती है, बुदको हमेशा संदेह की नज़र में रहा है दरभंगा, इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, बुदको के बारे में तो सरकार में बैठे लोग, जो राज्यसभा सांसद है गुप्ता जी, धर्मशिला गुप्ता जी, उन्होंने भी कहा, गोपाल ठाकुर जो सांसद है उन्होंने भी कहा, और यहाँ के वर्तमान विधायक भी बोला कि बुदको, और यहाँ के मेयर साहिबा भी बोली कि बुदको हमारा बात नहीं सुनता है। तो हम कहते हैं आप सरकार में हैं, आप सरकार में बैठ के इस तरह के बात करते हैं कि बुदको हमारा बात नहीं सुनता है, तो उस एजेंसी को आप काम देते ही क्यों हैं? जो एजेंसी काम नहीं अगर कर पा रहा समय पे, तो आप उस एजेंसी को रद्द कीजिए, ब्लैक लिस्टेड कीजिए, उसको आप काम मत दीजिए। या नहीं तो हो सकता है आपको मिली भगत है, आपको आपके वर्कर जो है वहाँ मिल के कमा रहा है, आपको कमीशन पहुंच रहा है, इसलिए शायद आप ब्लैक लिस्टेड नहीं कर रहे हैं उसको। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे जो दिघी पोखर से लॉ कॉलेज के पास से एक नाला का निर्माण हुआ था जी, जो कहीं न कहीं उस नाला को देखा गया था जो मतलब दरभंगा के विकास के रूप में रोड का चौड़ीकरण भी हो जाएगा, साथ साथ जो है पानी का बहाव भी हो जाएगा। लेकिन नाला बनने के कुछ दिन के बाद ही टूटने लगा। उस पर हम लोगों ने वीडियो भी बनाया। तो क्या ये 2 महीना में टूट जाता है? ऐसा नाला का निर्माण क्यों हो रहा है दरभंगा में? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ उड़ाही का ही जरिया बनाया जाता है, और बुदको में शायद बैठे हुए लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए लोग हैं,
और इसीलिए शायद बुदको उनका बात नहीं सुनता है। हम तो बगल बताए ना कि अभी जो हम लोग धरना पे बैठे थे, वहाँ के जो ठेकेदार है वो उन्होंने कहा कि भाई आप कहीं भी कंप्लेन कर लीजिए, वहाँ 1050 मीटर में उसको ड्रेन बनाना है, और वो बोला नहीं हम 800 से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, और बोला आप जहाँ भी कंप्लेन कर लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपने तरीका से ही काम करेंगे, और वो कर भी रहा है। नहीं कर रहा है। इसका उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, वीडियो भी चलाए थे। जो भटियारी सराय से जो है जो रोड जाती है, जो है शास्त्री चौक निकलती है, उस पर भी बुदको काम कर रही है, नाला कर। तो वहाँ क्या है, जो एकदम स्टूडेंट का हब है वो, वहाँ से हजारों स्टूडेंट डेली गुजरते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, और मोहल्लावासी भी है वहाँ। उसको मतलब नाला जब बनाया जा रहा है तो कोई भी प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है। जैसे मतलब खत्ता खून के छोड़ दिया गया, पानी ही खत्ता से निकाल के रोड पे बहाया जा रहा है। उस पर एक बार हम बोले भी थे, वहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे थे, तो बोले ठीक है आप कंप्लेन कर दीजिए, आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, हमको पहले बोला गया। हम बोले तुम अपना काम करो, मेरा काम है वीडियो बनाना। तो वीडियो बना के आप जो बोले हैं अभी जस्ट उस चीज को मेंशन कर रहे हैं, वो भी बोले जो वीडियो बना के कोई फायदा होने वाला नहीं है, दिन में बहुत आता है वीडियो बना के जाता है। इसीलिए हम आपसे ये पूछते। हाँ, तो वही उनका जिस तरह लहजे में आपसे उन्होंने बात किया उस संवेदक, तो उस संवेदक यही तो दर्शाता है ना कि उसको कोई डर भर नहीं है, क्योंकि वो बुदको एजेंसी से आता है, उसको लग रहा है कि अरे सरकार का ही एजेंसी है ये, और सरकार का हम लोग हैं। तो जिस तरह से एक कहावत है ना, सैया भेल कोतवाल अब डर काहे का, तो बस जस्ट लाइक वही बात है। बुदको जो है उसका कंपनी है, और उस कंपनी से उगाही करने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं सरकार में, जो विधायक है, सांसद है, मंत्री है। तो इसीलिए शायद वो बुदको जो एजेंसी है कहीं भी पूरे बिहार और मतलब बिहार में हम बता रहे हैं कि जहाँ भी बुदको काम लेता है वो सही तरीके से नहीं करता है, वो मनमानी करता है। 4 साल 5 साल आपको जो पंप हाउस जो जल जीवन हरियाली में जो पानी नल जल का काम करता है, वो 4 साल 5 साल हो जाता है, उसके बाद भी देखते होइएगा कि कोई वार्ड आपको सफल पानी सबके घर पे तक नहीं पहुंचाता है। लेकिन यहाँ जो अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री थे, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जल जीवन हरियाली, और सबसे फेल्यूर रहा। कोई भी वार्ड आप देख लीजिए, कोई भी पंचायत देख लीजिए कि सब जगह वो पानी नहीं पहुंचा पाया, लेकिन उसमें इतना लूट खसोट है। इसके लिए आप देखते होइएगा कितनी जगह रोड तोड़ता है, खड्डा खोदता है, पैप तोड़ता है, मतलब लाखों करोड़ों का उड़ाही वहां से लोग सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए बुदको को डर नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करेगा, और जो मनमानी होगा वो निश्चित करता ही है। तो ऐसा है जो दरभंगा शहर का जो अभी बोले हैं नाला का बात, जो कहीं भी रोड तोड़ दिया जा रहा है, हमको तो लगता है दरभंगा में मेन रोड छोड़ के कोई ऐसा गली नहीं है जो सुरक्षित हो और सही हो। नाला खुला हुआ है, कहीं नाला तोड़ दिया गया है, छोड़ दिया गया, वैसे काम हुआ नहीं हुआ, ऐसा बहुत सारा वार्ड में हम देखते हैं। हाँ, देखिए एक चीज ये भी है कि मतलब काम में तो बदमाशी ठेकेदार लोग करता ही है बहुत सारी जगह, लेकिन उसमें हम कहते हैं कि जनप्रतिनिधि है, उनकी भी गलती होती है कुछ। लेकिन अभी कुछ जगह ऐसा भी बहुत सारे जगह है जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुदको ही काम किए हुआ है, और बुदको मतलब सुनता नहीं है किसी का। ये बता दे रहे हैं ना कि यहाँ तक कि हमको लग रहा है डीएम सर भी 2-3 बार मतलब मंथ में उसके साथ बैठक उसका होता है, और मतलब यहाँ के जो सांसद है, विधायक है, वो लोग भी थक गए हैं। जैसा वो बोलते हैं हर मीटिंग में उन्होंने बताया है कि बुदको नहीं सुनता है, बुदको ये नहीं करता है, बुदको वो नहीं करता है। अरे भाई, बुदको नहीं करता है तो उस एजेंसी को आप ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं करते हैं? कहीं ना कहीं आपको डर है, तो डर है तो फिर आप मतलब वही कहावत है कि आप जिस तरह से नचाइएगा उस तरह से नचेगा। तो बस नाच रहा है लोग, कर रहा है अपने मनमानी। आपसे अगला प्रश्न ये है, जो मिथिलांचल का सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच की तस्वीर हर बारिश में सोशल मीडिया पे वायरल होती है। अस्पताल परिसर में जल जमाव की स्थिति बन जाती है, जिससे मरीज और उनके परिजनों को भारी परेशानी होती है। आपके अनुसार इसका अस्थायी समाधान क्या है? देखिए, अस्थायी समाधान तो देखिए हम लोग भी गए हुए थे आज से 2-3 दिन पहले, जो बारिश हुई थी, एक बच्चा से मिलने। संजोग है कि वहाँ कुछ पत्रकार महोदय थे जिन्होंने हमसे सवाल किया, उनको हम जवाब भी दिए। लेकिन सबसे बड़ा बात है जो नीचे स्तर का जो जगह है उसको या तो हाइट करे, या वहाँ ड्रेन जो पानी निकासी का जगह है वहाँ भी ये सवाल उठता है कि वहाँ भी बुदको ही काम ले रहा है, नाला का जो होता है, तो जो साइड एरिया का है, और उसके कारण पानी निकासी नहीं हो रहा है, तो उसमें भी पानी लगा हुआ है। तो ये तो यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान के, माननीय निशांत कुमार जी, उनको समझना चाहिए। जैसे उन्होंने औचक निरीक्षण पटना में किया, एक बार दरभंगा मिथिलांचल के सबसे बड़े और बिहार के दूसरा अस्पताल है डीएमसीएच, दरभंगा डीएमसीएच, तो उनको विजिट करना चाहिए कि इतने बड़े हब है यहाँ
अस्पताल का, और उसके बाद ये स्थिति रहता है कि वहाँ जो लोग इलाज कराने जाते हैं उसका खुद का मरीज तो तबीयत खराब रहता ही है, जो लेके जाता है उनका भी वही हाल हो जाता है। तो हम ये आग्रह निवेदन यहाँ के प्रशासन से भी करेंगे और मंत्री जी से भी करेंगे कि इसका तो देखभाल स्वास्थ्य मंत्री अपने अधिकारी से करवाएं, ताकि ये जो समस्या आ रहा है, और एक दिन का समस्या सही है कि एक दिन का समस्या ये नहीं है, ये जब भी अगर 15 मिनट 20 मिनट बारिश होती है तो पूरा डीएम से डूब जाता है। और यहाँ हाँ छात्रावास, इतना बड़ा स्टूडेंट का छात्रावास है यहाँ, वो भी डूबा रहता है, उसका भी क्लास नहीं हो पाता है। हम लोग ने देखा है कि डॉक्टर के साथ भी परिस्थिति वही खड़ा होता है जो आम जनता के साथ होता है, मरीज के साथ होता है। तो यहाँ डॉक्टर का भी वही स्थिति हो, गाड़ी दूसरी जगह लगाते हैं बेचारे, और वो भी वो पेंट मोड़ के उनको जाना पड़ता है। 4 दिन पहले बारिश हुई थी, हम डीएमसीएच में रिपोर्टिंग कर रहे थे जी। तो मतलब मैं लाइव रिपोर्टिंग उस समय कर रहा था, तो देखा जो स्वास्थ्य विभाग का बोर्ड लगा हुआ था गाड़ी पे, वो आए जाने के लिए उसी विभाग में जहाँ हम वीडियो बना रहे थे, ठीक है। और उनका ड्राइवर गाड़ी बाइक करने लगा था, हम पूछे बैक क्यों कर रहे हैं, तो बोले पानी में थोड़े जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगा। इस परिस्थिति में भी वो लोग हाँ, डॉक्टर लोग को भी तकलीफ है इस बातों से, लेकिन क्या करेंगे, जो सरकार में बैठे लोग को ही ये नहीं समझ आ रहा है कि हमको किस तरह से सरकार को चलाना है और मंत्रालय को चलाना है। उसको तो सिर्फ पटना में ही गोल गोल घूमना है, पटना को ही दिखाना है कि यही है विकास, पटना को ही दिखा के संपूर्ण बिहार को चमकाना है। तो वो मनी ड्राइव दिखाते रहे और घुमाते रहे पटना को, बस यही देखते हैं, कहीं न कहीं शुरू से ही देखते हैं जो मिथिला के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हाँ, नहीं तो मिथिला के लोग को भी हम आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि जब चुनाव का समय आता है तो आपने देखा होगा कि 10,000 रुपया प्रलोभन देके उन्होंने अपना काम कर लिया। अब तो 5 साल लोग को झेलना है। यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार नीतीश कुमार के चुने जाने के लिए लोग ने विश्वास करके वोट दिया। अब कितने बार सरकारी 5 साल में बनेंगे वो भी आप देखिए। तो परिस्थिति यहाँ ये भी है कि इसका मतलब जो समस्या का निदान हो, हल हो, उसके लिए सरकार को सोचने का समय नहीं है। सरकार को सोचने का ये समय है कि अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कब हम हट जाएंगे सरकार से। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ये दर्शाने में बैठे हुए हैं कि हम ही बीजेपी का कर्मदाता है, हम बीजेपी के एक नंबर आदमी, हाँ, सब अपना कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जनता जो है ठगा महसूस अपने आप को कर रहा है, और हमको लग रहा है जो जनता के साथ हुआ है वो तो जनता देख ही रहेगी। हम लोग वोट किए थे नीतीश कुमार जी के नाम पे, और अभी का वर्तमान सरकार जो मुख्यमंत्री है वो कौन है। तो यहाँ अब बिहार को लेके जाने आगे ले जाने का विचार उन लोगों को नहीं है। उन लोगों को सिर्फ ये है कि हम कैसे बैठे रहें, हम अपने आका को कैसे खुश रखें, उसका डर है। तो जो आदमी मतलब नहीं कहता थूक फेंका हुआ थूक चोट चाटता है, वही है सम्राट चौधरी जी। तो सम्राट चौधरी जी आपने देखा होगा कि इससे पहले बोले थे नीतीश कुमार को जब तक हटाएंगे नहीं तो पाग नहीं खोलेंगे। वो जाके क्या किए, तो पाग उससे पहले खोलना पड़ा उसको। और आज क्या है कि अगर मुख्यमंत्री है वो, तो आका को, अपने ऊपर वाले आका को समझाने में लगे हुए हैं कि हम जो है बीजेपी के एक नंबर आदमी है, इसलिए हम मुख्यमंत्री बने रहने देने के लिए। तो अभी वो समझाने में ही लगे हुए हैं, और कुछ है नहीं। गवर्नमेंट में देख रहे हैं, अभी देखते होंगे जो भी दागी अफसर हैं उनको प्रमोशन दिया जा रहा है या उनको कंटिन्यू किया जा रहा है, जबकि उन पे ब्लेम हो चुका था कुछ दिन पहले इलेक्शन टाइम में। आप सीईओ सबका देखे थे कि कुछ का जो है हम बता देते हैं ना, क्योंकि ये जो जितने अफसर की आप बात किए हैं ना, वो अफसर भी उछल के वही देता है। अफसर तो पैसा वही उछल के देता है, जो उसमें एक अगर सही आ जा रहा है कहीं से भी, धोखा से भी, तो उसको देखिएगा ट्रांसफर कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, सेंडिंग कर दिया जाता है। उसका रीजन यही है कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो पैसा लेते हैं हर एक ब्लॉक में, हर एक जिला में, तो अगर आप कल हो के कोई अफसर सही काम करने वाला है उसको चलने नहीं दिया जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हर एक ब्लॉक, हर एक जिला में हम जो ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं तो वहाँ उड़ाही करते हैं, इतना पैसा लेते हैं, तो वो लोग कमाएगा नहीं तो वो लोग भरेगा कैसे, देगा कैसे। तो ये जो खर्चा है वो आम आदमी पर पड़ता है। आज आप माइंड सेट कर लेता है लोग कि अगर ब्लॉक जाना है तो वहाँ हमको अगर कोई छोटा सा भी काम है तो वहाँ 500,000 लेके जाना है। यहाँ छोटा सा कहीं नगर निगम में कोई काम, मतलब जन प्रमाण पत्र ही बनाना है तो वहाँ 500,000 रुपया देना है। मतलब आंगनबाड़ी में भी जाना है तो वहाँ हमको देना है। मतलब आम आदमी का काम हो या वो डर नहीं रहता, ये पहले होता है, घर से निकलने से पहले मन में बैठा लेता है लोग कि वहाँ 200-500 रुपया हमको देना होगा। पब्लिक का भी माइंड सेट हो गया है, हाँ, माइंड। और पब्लिक भी समझ रहा है कि सरकार जो हमको ठग रहा है। अगर सरकार नहीं ठग रहा है तो आप बिहार में देख लीजिए कितना सारा स्कूल बंद हो गया और बच्चे, हाँ, स्कूल बंद हो गया,
मतलब बुझिए कि अगर सही से विजिट कर लिया जाए। एक बार हम सुने थे कि पाठक जी आए थे तो स्कूल में हड़कंप मचा हुआ था, शेड्यूल पे आ गए। आज पाठक जी कहाँ है? पाठक जी गायब हैं, नाम निशान नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर कोई आदमी एक ठो अफसर कोई ऐसा आ गया तो उसको आपको सेंडिंग पोस्ट में डाल देना है, क्योंकि सरकार को तो उड़ाई वही करके दे रहा है ना। अगर सही काम करके देगा और आप उसको दिखार कीजिएगा कि अरे ये वीडियो इतना पैसा ले रहा है, ये सीओ इतना पैसा ले रहा है, तो क्या है ना कि सरकार में बैठे लोग जो है उसको सेंडिंग में डाल देता है। कहता है अरे भाई हम वहां से पढ़ाई लेके वहां ट्रांसफर पोस्टिंग किए हैं तो वो कमाएगा नहीं तो हमको देगा कहां से, और वो कर रहे हैं। आज भी आपको बता दें, यहाँ कुछ जगह ऐसा है जहाँ सरकारी जमीन को यहाँ के सीओ के द्वारा बाउंड्री और घेराव किया गया है और बेचवाया गया है ब्रोकर के द्वारा। तो वो लोग काम ही कर रहे हैं ऐसे। तो अब और बात है यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनको इस सब से मतलब है नहीं, क्योंकि अब तो उनको पूरे बिहार देखना है ना। उनको अपने विधानसभा में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हमने बताया ना कि 4 दिन 5 दिन जो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे, वो समस्या हल होने के लिए पहल जरूर थोड़ा सा, लेकिन वो हुआ नहीं है। तो आप विपक्ष बोल रहे थे कि आप लोग पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। हाँ, तो अगर आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं तो आप उसको सॉर्ट आउट कर दीजिए, समस्या हल कर दीजिए। नहीं, मैं उस समय में ऐसा तो नहीं है। हाँ, समझ लीजिए ना, ऐसा है ना कि हम तो दमकल से पानी वहां नहीं रख दिए हैं, या वहां की जनता से पूछ लीजिए। अभी भी आज भी परसों पानी 2 दिन पहले हुआ, आज भी जाके देख लीजिए। डीएम साहब से हमारी बात भी हुई है, जो बोले हैं कि यहाँ 2-3 दिन में हम वो काम चालू कर रहे हैं। विधायक जी के घर के 100 मीटर आगे जो है टर्निंग, वहाँ कचरा। देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, आप विधायक जी की बात कर रहे हैं, यहाँ जो बैठे सरकार में लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में अभी दिलीप चौधरी जो है, दिलीप जायसवाल जो भूमि सुधार मंत्री है, उन्होंने अभी सरासर झूठ बोला। अभी के विधानसभा में क्या झूठ बोले हैं? यह मिट्टी से जो बना, मतलब कुम्हार सब को जो है, जो कुम्हार जाति के लोग के लिए जो मिट्टी का जो पुतला बनाया जाता है, पक्का मिट्टी को पक्का किया जाता है, फैक्ट्री लगाया जाता है, वो मौला क्या बोलते हैं इसको, मौलागंज में बनके तैयार है और वहाँ चल रहा है। अरे भाई, आप तो जाके पहले देख लीजिए ना, आपके प्रदेश अध्यक्ष यहीं के हैं, उनसे एक बार विजिट करवा लीजिए, तब तो विधानसभा में सही सही सवाल दीजिए। अब सबसे बड़ा बात है कि वहां आपका काम नहीं चालू हुआ, वो उसमें कुत्ता बिल्ली और वो गंदा भरा हुआ है, वहां ना कोई मशीन है ना कुछ है। मतलब आप तो सिर्फ पेपर पर पैसा निकलवाते हैं, पेपर पर। मतलब आप पेपर पर दिखाते हैं कि बिहार चमाचम है। अरे कितने लाखों करोड़ का उसमें घोटाला हुआ, वो भी जांच करवा लीजिए एक बार आप, कि वहां तो आपका काम चालू ही नहीं हुआ और उसको आप पूरे विधानसभा में दिखा रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, आप पर थू कर रहा है देश कि आप विधानसभा में जो मंदिर है हम लोग का, उसमें आप जाके झूठ बोल रहे हैं सरासर कि मौलागंज में यहाँ मतलब कार्य चालू है, वहाँ काम चालू है। कुम्हार जाति के लोगों को ठगने का काम करते हैं आप। आपको तो शर्म होना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि इस विधानसभा मंदिर में जो आप इस तरह से झूठ बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ा बात है कि सरकार में बैठे लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, तो इस पर क्या ज़्यादा टीका टिप्पणी किया जाए। आम आदमी से आप समस्या पूछ सकते हैं। हम लोग, हो सकता है कि विपक्ष के लोग हैं तो लोग कहेगा विपक्ष के लोग ऐसे ही बोलते हैं। आप एक बार जाके वहाँ स्थल पे आप निरीक्षण कर लीजिए कि वहाँ देखिए कि क्या मिट्टी का जो बोल रहा है घड़ा, मूर्ति और कुम्हार का जितने भी वो पुतला वगैरह बनता है, भगवान बनता है, जो मतलब मिट्टी का बनता है, वो क्या वहाँ काम चालू है? तो झूठ बोलते हैं वो, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो उसको क्या कर लीजिएगा, ऐसा ही है।